Hello dear students, welcome to ATP Star, the super learning platform. I'm प्रिया गौतम, योर फिजिक्स फैकल्टी। और आज के इस सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो बहुत एक अच्छे कॉन्सेप्ट जो हमको याद रखने हैं, जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है वो क्या क्या है मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर, तो हम फटाफट वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट बात है मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर वो आपको यहाँ पर दिखाते हैं। सबसे पहले तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो उसमें ऑलवेज एक, जब भी हम इसको यहां से मान लो इसको हमने ऊपर थ्रो किया, ठीक है, तो ये पहुंचा मान लो h हाइट तक, ठीक है, ये पहुंचा h हाइट तक, तो इसमें ऑलवेज एक्सीलरेशन लग रहा होगा नीचे g। क्या लग रहा होगा? ऑलवेज डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लग रहा होगा, जो होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो पहली बात तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑलवेज कहां लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, कितना? g। ठीक है, सेकंड बात क्या याद रखनी है, सेकंड चीज, सेकंड कंसेप्ट क्या याद रखना है आपको कि देखो, अगर इसको हम इनिशियल वेलोसिटी u देके ऊपर फेंक रहे हैं, इसको हम इनिशियल वेलोसिटी ऊपर u देके फेंक रहे हैं, तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, बिल्कुल। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पर क्या इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि उसी के बाद तो ये वापस नीचे आना स्टार्ट कर देगा। तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी ऑन मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी? जीरो। कितनी हो जाएगी? जीरो। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपको क्या याद रखना है? थर्ड पॉइंट इसमें आपको ये याद रखना है कि जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगेगा, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगेगा, जितना टाइम इसको यहां से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगेगा, मान लो t टाइम लग रहा है, ठीक है, उतना ही टाइम इसको वापस नीचे आने में लगेगा। कि मान लो इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड है, इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड है, तो 2 सेकंड तो इसने ऊपर जाने में लगाए होंगे और 2 सेकंड इसने नीचे आने में लगाए होंगे, ये फिक्स्ड है। ठीक है, तो ऊपर जाने में जो टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा, ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा, टाइम अपवर्ड मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में इज इक्वल टू टाइम कितना? डाउनवर्ड वापस नीचे आने में, वो क्या हो जाएंगे? इक्वल। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी जो मोशन की इक्वेशंस थी, 3 मोशन की इक्वेशंस थी, उसमें अगर हम एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रख दे विद साइन, और साइन का क्या पंगा है? देखो, अगर मैं अपवर्ड फेंक रही हूं और ग्रेविटेशन नीचे लग रहा है g, तो अभी हम हमारे कन्वेंशन के हिसाब से हमने नीचे वाले सारे साइन नेगेटिव ले रखे और ऊपर वाले सारे साइन हमने पॉजिटिव ले रखे, क्योंकि एक्सिस ऐसी होती है, तो ये हमने हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से ले रखा है, ऐसा फिक्स नहीं है। मतलब कोई दूसरा बच्चा बोले कि मैम मैं तो ऊपर वाली जितनी भी चीजें ऊपर है उनको मैं नेगेटिव ले रहा हूँ और नीचे वाले सारी चीजें पॉजिटिव ले रहा हूँ, ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजन क्या है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से साइन लग रहा है। आपको ऊपर वाले सारे नेगेटिव लेने तो नीचे वाले पॉजिटिव ले लो, ठीक है, ऊपर वाले पॉजिटिव लेने तो नीचे वाले नेगेटिव ले लो। तो हम हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से ऊपर वाले पॉजिटिव ले लेते हैं, नीचे वाले क्या बोलते हैं? नेगेटिव। तो नीचे हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है जी, तो अगर एक्सेलरेशन की जगह उन इक्वेशंस में मैं विद साइन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पुट कर दूं, तो वो मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए इक्वेशंस को हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये सारी जो इक्वेशन है इसमें मैंने मोशन की इक्वेशंस में क्या रख दिया? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रख दिया विद साइन। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, ये मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें अब मैंने क्या किया? माइनस जी, एक्सेलरेशन रख दिया विद साइन। ये है हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें मैंने ए की जगह क्या रख दिया? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विद साइन। थर्ड इक्वेशन है मेरी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या लिख दिया मैंने? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g विद साइन। थर्ड फोर्थ हमारी एक इक्वेशन थी जिसमें हम nth सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वो निकाल रहे थे, वो फाइंड कर रहे थे कि डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, उसके लिए भी हमने जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ले लिया विद साइन। ठीक है, अब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है कि आपसे क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम में क्या क्या पूछ सकते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको u इनिशियल वेलोसिटी देके ऊपर फेंका और ये मैक्सिमम हाइट h तक गया,
मैक्सिमम हाइट h तक गया, तो अभी मैंने बताया मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0। तो आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी, ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, मैक्सिमम हाइट, ये सारी चीजें वो आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले अगर मैं मोशन की थर्ड इक्वेशन लगाऊं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs, तो फाइनल वेलोसिटी तो 0, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर माइनस 2g, मैक्सिमम हाइट कितनी h, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2gh। इनिशियल वेलोसिटी पूछोगे तो आप यहां से बता दोगे, ठीक है। मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ठीक है। तो टाइम वेलोसिटी कितनी है फाइनल 0, u माइनस जी टी, तो यहां से आप t कितना बता दोगे, u बाय जी, u बाय जी, और u की वैल्यू आप यहां से भी पुट कर सकते हो। तो टाइम को आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाय g, ठीक है। तो इस g से ये अंडर रूट जी टाइम्स कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2h बाय जी, ठीक है। तो ये भी आप टाइम के लिए यूज कर सकते हो और ये भी आप टाइम के लिए, डिपेंड्स कि आपको क्या दिया गया है, डिपेंड्स कि आपको क्या दिया गया है। उसके बाद बचा क्या, मैक्सिमम हाइट, उसके बाद बचा क्या, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट को यहां से ही देखो, मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, h पूछा है, तो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको पता है, और अगर नहीं भी पता है तो इक्वेशंस तो पता ही है, 5 मिनट में, मतलब 1 मिनट में आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। फॉर्मूले याद नहीं भी है फिर भी निकाल सकते हैं, बट इतने ईजी है कि हमें याद हो ही जाते हैं, ठीक है। इतनी बार हम अप्लाई करते हैं इनको, तो कुछ क्वेश्चंस में हम इनको अप्लाई करके देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं फटाफट फटाफट कि कितना जल्दी हम कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एंड रीचेज अ हाइट ऑफ 64 फीट, its initial velocity should be, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए अगर ये मैक्सिमम हाइट 64 फीट तक पहुंचती है, ठीक है। तो इसको इनिशियल वेलोसिटी u हमें बतानी है, मैक्सिमम हाइट कितनी दी हुई है 64, तो हमें पता है जो इनिशियल वेलोसिटी होती है अंडर रूट 2gh, तो u की वैल्यू 2g कितना दिया हुआ है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, तो 32, h कितना दिया हुआ है 64 फीट, ठीक है। तो यहां से ये 2 इंटू 32 भी 64 हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू कितना आ गया 64 फीट बाय सेकंड। कितना जल्दी से क्वेश्चन हो गया है, मतलब मिनट भी नहीं लगे, सिर्फ सेकंड्स लगे, सिर्फ सेकंड्स लगे, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सिर्फ सेकंड्स लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कंसेप्ट्स में से, मैंने पहले ही बताया आपको, बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड एंड रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट एट द पोजिशन, इट्स वेलोसिटी इज 0 एंड इट्स एक्सेलरेशन इज ऑल्सो 0, नहीं, एक्सेलरेशन तो हमेशा लगी रहा है, तुम जिंदा हो, तुम मर गए हो, तुम कहीं भी हो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो ऑलवेज वर्टिकली डाउन, ये लगता रहेगा, इसको कोई नहीं बदल सकता, इसको कोई भी बदल नहीं सकता, ठीक है। जब भी आप वर्टिकल ऑब्जेक्ट को कहीं भी फेंको, कुछ भी करो, उस पर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जी तो लगेगा ही लगेगा, तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। इट्स वेलोसिटी इज 0 बट इट्स एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, ये तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जी तो कांस्टेंट है हर जगह, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम की तो बात ही नहीं आती है। इट्स एक्सेलरेशन इज मिनिमम, ये भी गलत है। इट्स वेलोसिटी इज 0 एंड इट्स एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो 4 ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। मैक्सिमम हाइट 0 हो ही जाती, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होती है और एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से जो लगता है, ठीक है। तो 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, अ बॉडी थ्रोन्स अप विद अ फाइनाइट स्पीड इज कॉट बाय आफ्टर 4 सेकंड, यानी हमने किसी इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर फेंका u से, मान लो u से फेंका, लेट अस इमेजिन u से फेंका, ठीक है, और उसको 4 सेकंड के बाद वापस नीचे इसी जगह पे कैच कर लिया, ठीक है। तो ये ऐसे गई और ये ऐसे गई। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर उसका है 4 सेकंड,
तो ये जरूरी है, मतलब ऐसा होगा कि उसको ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा वापस नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा, कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड है तो उसको 2 सेकंड तो ऊपर जाने में लगे होंगे और 2 सेकंड उसको वापस नीचे आने में लगे होंगे। ठीक है, द स्पीड ऑफ द बॉडी विथ विच इट इज, मतलब उसकी स्पीड ऑफ द बॉडी बतानी है। ठीक है, यानी कि u बताना है। तो हमको पता है जो t इज इक्वल टू यू बाई जी, अभी जस्ट लिखा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने ये लिखा है। ठीक है, तो अभी इसको सिर्फ ऊपर जाने में 2 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10, तो कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब आप 10, 20, 30 सेकंड मैक्सिमम आपको इक्वेशन के लिए देना है, बस इससे ज्यादा नहीं देना। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कितना अच्छा टॉपिक है, और एक बार आपने पढ़ लिया तो आप ऐसे फटाफट सारे क्वेश्चंस कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे और भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।